ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम बैक टू द गोल्डन फ्लैश। अगर आप चैनल पे नए हो तो वेलकम टू द गोल्डन फ्लैश। मेरा नाम है दिशा और मैं ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर हूँ और आज हम बात करने वाले हैं शादियों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कोई दिवाली मेकअप लुक या दिवाली स्किन केयर कुछ भी दिवाली रिलेटेड वीडियो नहीं ला पाई बिकॉज आई वाज हैविंग सम पर्सनल इमरजेंसी। माय हस्बैंड वाज डायग्नोस्ड विद डेंगू एंड हमारी दिवाली हॉस्पिटल में ही निकल गई थी, तो इसी वजह से अभी चीज़ें रिकवर हो रही हैं। तो अब शादियों का सीजन आ चुका है, तो हाँ भाई अब शादियां होने वाली हैं, तो शादी संगीत रोका हर चीज़ के इनविटेशंस आने वाले हैं। और तो और जो भी मेरी बहनें हैं जो न्यू ब्राइड्स बनने वाली है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और मैं प्रे करूंगी कि आपकी शादी बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, बहुत ज़्यादा प्यार भरी हो एंड इट गोज लाइक फॉर इयर्स एंड इयर्स टू कम। अब बात कर लेते हैं मेकअप की। तो अगर आप नई ब्राइड या फिर आप ब्राइड्समेड हो या फिर आप इवन वेडिंग गेस्ट कोई भी हो, बेसिक मेकअप तो करोगे ना, ठीक है। और न्यू ब्राइड्स के साथ, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था ना, 5 साल पहले करीब मेरी शादी हुई थी और उस टाइम पे मुझे किसी ने बताया ही नहीं था कि कौन सी चीज़ें मुझे ज़रूरी होंगी। मुझे जो समझ आया मैंने किया। आई एम द एल्डेस्ट डॉटर इन माई फैमिली। मेरी बहन मुझसे 8 साल छोटी है। माई मॉम मेकअप करना मतलब कॉम्पैक्ट पाउडर और लिपस्टिक एंड दैट इज डन फॉर हर। तो मेरे घर पे मेकअप का कोई ऐसा खास सीन ही नहीं था, तो मुझे जो जितना समझ आया था मैंने उतना लिया था। बट नाउ ओवर दीज इयर्स मुझे पता चल गया कि एक नई ब्राइड को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर मैं एक वेडिंग गेस्ट भी हूँ तो मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए एज अ मेकअप किट। अगर मुझे कोई प्रोफेशनल नहीं मिलता तो मैं खुद का मेकअप कर सकती हूँ। एंड फ्रॉम पास्ट 2 और 3 वेडिंग्स इन माई हाउस आई एम डूइंग द सेम। मैं यही मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ एंड आई एम डूइंग माई ओन मेकअप। अच्छा, इन सब चीज़ों में ना ये चीज़ याद रखना, 2-3 पॉइंट्स की बात बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लिस्ट इज काइंड ऑफ अ चेक लिस्ट फॉर यू कि आपने ये प्रोडक्ट्स रखने हैं अपनी मेकअप किट में। सेकेंडली, हर चीज़ के मैं 2 या 3 ऑप्शंस आपको बताने वाली हूँ। दैट डज नॉट मीन कि आपको वो 2-3 ऑप्शन सब खरीदने हैं। आपको उनमें से देख लेना है कि भाई मुझे ये अच्छा लग रहा है या वो अच्छा लग रहा है। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सा प्रोडक्ट है उसमें से, वो सपोज मैंने आपको फाउंडेशन में 2 ऑप्शन बताया बट आपके पास ऑलरेडी एक फाउंडेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप वही ले लो, उसको नया खरीदने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज वर्किंग फॉर यू, गो फॉर इट। डोंट बाय न्यू प्रोडक्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है। मैं ये गलती कर चुकी हूँ और मेकअप में नहीं, स्किन केयर में मैंने ये गलतियाँ करी थी कि मैंने शादी के टाइम पे नई चीज़ें खरीद ली थी और जो मैंने कभी यूज़ नहीं करी थी एंड दोस डिडंट वर्क आउट फॉर मी। तो इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो एंड इट इज़ ऑलरेडी वर्किंग फॉर यू, गो फॉर इट। डोंट बाय न्यू स्टफ। और तीसरी चीज़ ये है कि ये बस एसेंशियल्स की लिस्ट है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। नहीं भी होती हैं तो भी बेसिक चीज़ें रख लो, बाकी ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ रखना है। जैसे कुछ चीज़ें ऑप्शनल भी हैं इनमें से जो कि आप अवॉइड कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें एसेंशियल्स हैं जो कि रख लेना, ठीक है। तो अब विदाउट एनी फर्दर डिले हम ये मेकअप लुक भी क्रिएट करते जाएंगे यूजिंग द प्रोडक्ट्स जो कि मैं मेंशन करने वाली हूँ। तो हम ये बेसिक सा मेकअप लुक भी क्रिएट करेंगे जो कि न्यू ब्राइड्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। अगर आपको किसी शादी के बाद डिनर्स पे जाना है या फिर किसी मंदिर जाना है तो आप साड़ी पहनो, सूट पहनो, कुछ भी पहन लो, ये लुक आप आराम से क्रिएट कर सकते हो और आराम से कैरी कर सकते हो। एंड द प्रोडक्ट्स दैट वी आर यूजिंग आर आल्सो स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ। तो अगर आपको दिन में भी कहीं जाना है, धूप में जाना है, वैसे तो अब ठंडा मौसम आ गया बट आपको धूप में भी कहीं जाना है तो भी आप आराम से कैरी कर लोगे, ठीक है। तो अब विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। ओके, सो प्लीज़ मेरे आगे पीछे की थोड़ी आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि मेरे घर के बहुत ही पास में एक शादी चल रही है। तो ऑब्वियसली अब शादियों का सीजन है तो पास में ही मैरिज गार्डन है तो वहाँ पे शादियाँ होती रहेगी। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेकअप वाइप्स की। तो मेकअप वाइप्स में मैं आपको 2 ऑप्शंस देना चाहूँगी। अच्छा, मैं हर चीज़ में ना मल्टीपल ऑप्शंस रखे हुए हैं आपको दिखाने के लिए। इट्स नॉट लाइक कि आपको दोनों खरीदने हैं, इट्स जस्ट कि आप उन दोनों में से एक कोई भी चूज कर सकते हो फॉर योर प्रेफरेंस, जो भी आपको सूट करती है। किसी में मैंने मल्टीपल ऑप्शंस भी रखे हुए हैं क्योंकि ऑप्शंस होना अच्छी बात है, बुराई नहीं होती उसमें। तो मेकअप वाइप्स के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं आपके लिए। वो है, एक है मिनीसो के डेली मल्टी यूज वाइप्स और ये दूसरा है लैक्टोकैलमाइन से। ये दोनों वाइप्स कब हैंडी होते हैं, जब जैसे आप ब्राइड्समेड हो, आप शादियाँ अटेंड कर रहे हो। तो शादी अटेंड करने में कई सारे फंक्शंस होते हैं, अब आपको मेकअप चेंज करना है क्विकली। सो व्हेन यू हैव टू वाइप ऑफ 1 लेयर ऑफ मेकअप और उसके बाद आपको दूसरा मेकअप तैयार होना है,
या फिर आप बहुत थके हुए हो, आपको कुछ फ्रेशन अप करना है, आपके पास फेस वॉश करने का टाइम नहीं है, दैट टाइम दीज कैन कम वेरी वेरी हैंडी। अभी मैंने फेस वॉश कर रखा है, मेरा स्किन केयर कर रखा है, तो इसलिए मैं इनको स्किप कर रही हूँ, पर आप इनको कंसिडर कर सकते हो, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं फिर से बता रही हूँ, बेबी वाइप्स मत यूज करना। बेबी वाइप्स आर नॉट मेंट फॉर एडल्ट स्किन, बेबी वाइप्स आर मेंट फॉर बेबीज, ओके। तो इसलिए आप हमेशा जो एडल्ट्स के लिए वाइप्स होते हैं वो यूज करा करो, और ये बैग में हमेशा भी होने चाहिए। बीइंग अ ब्राइड्समेड या ब्राइड जो भी आप हो, ये होना ही चाहिए। अच्छा, हम बात कर लेते हैं मेकअप टूल्स की। अब मेकअप करेंगे तो टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, और अंडर 500 अच्छे ब्रशेस का सेट ढूंढना इज नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि कई जगहों पे, कई ब्रांड में तो एक एक ब्रश ही 500-1000 रुपए तक का भी आ रहा है। तो अगर हम उस पे जाएंगे तो इट्स नॉट वेरी वैलिड। लेकिन हम बात कर लेते हैं हमारे पास जो मेकअप ब्रशेज हैं, और अंडर 500 रुपीज और बहुत अमेजिंग क्वालिटी के ब्रशेज हैं। फर्स्ट वन इज दिस मैक प्लस का ब्रश सेट, एंड यू कैन सी इतने सारे ब्रश हैं, और अभी इसका करंट प्राइस भी मैंने चेक किया था, कुछ 300-350 की रेंज में ही था। सो यू गेट अराउंड 24 ब्रशेज, और इसमें एक भी ब्रश ऐसा नहीं है कि जो आपको फिर ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपको स्पूली भी मिल जाता है, आई शेडो के लिए इतने सारे ब्रशेस मिल जाते हैं, आईब्रोज कोम करने के ब्रश होते हैं, हाईलाइटर ब्रश, फैन ब्रश, एवरीथिंग यू हैव इन हियर। और साथ ही ये इतने अच्छे मेकअप पाउच में आते हैं कि आप इसको कैरी करके आराम से ट्रैवल कर सकते हो। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच हैज एवरीथिंग, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। मैंने कम से कम 1.5 साल पहले खरीदा था, तब तो ये कोई 250 रुपए का खरीदा था मैंने, और अभी भी इसका करंट प्राइस 300-350 के करीब ही है। दूसरा अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो ये है अर्बन मैक का ब्रश सेट। ये भी काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी है, बस इसके साथ दिक्कत है कि इसके साथ कोई कंटेनर नहीं आता। यू कैन सी इसकी क्वालिटी, ये कबूकी ब्रशेस के पैटर्न पे है, और इसमें आपको मिल जाते हैं 5 फेस ब्रश और 5 आई शेडो ब्रश, मिलता है एक ब्रश क्लीनर और साथ ही एक ब्यूटी ब्लेंडर। और क्वालिटी बहुत टॉप नॉच रहती है इसकी, कोई ऐसी शिकायत वाली बात नहीं आएगी। यू कैन यूज इट ऑन योर फेस, यूज दिस टू ब्लेंड योर आई शेडोज, और इसके साथ वॉश करना भी बहुत आसान हो जाता है। और काफ़ी डेंस ब्रशेज हैं, बट इसके साथ बस ये है कि कोई होल्डर नहीं आता है। तो टू ईच देयर ओन, आपको अगर मिनिमम ब्रशेस चाहिए तो आप इसको ले सकते हो। ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया था, और ये कुछ 258 या 278 रुपीज का मुझे पड़ा था अमेजोन से। डन विद द वाइप्स एंड द टूल्स, अब हम चल लेते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स की तरफ। मेकअप प्रोडक्ट में सबसे पहले आता है प्राइमर। मेरे पास 2 बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, और ये दोनों ही ब्रांड्स इंडिया में बहुत ज़्यादा बजिंग रहते हैं हमेशा ही, और वो दोनों ऑप्शंस हैं। वन इज फ्रॉम इनसाइड का पोर मिनिमाइजर प्राइमर, और दूसरा है ब्लू हेवन का मेकअप बेस प्राइमर। दोनों ही अंडर 300 है, और इसका जो बड़ा पैक आता है वो भी अंडर 300 पड़ जाता है। मेरे पास ये छोटा वाला है, ये 190 रुपीज़ का है। इसका बड़ा भी आता है अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो। और ये है इनसाइड का प्राइमर। दोनों ही बहुत अच्छे प्राइमर्स हैं, अमेजिंग काम करते हैं। अगर आपके पोर्स बहुत ज़्यादा भी हैं तो भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो अब हम इसको लगा के अपना प्राइमिंग कर लेते हैं। अच्छा, इसकी पैकेजिंग कई लोग कहते हैं कि बेनिफिट के प्राइमर से बहुत मिलती जुलती है, और इसकी पैकेजिंग भी स्मैश बॉक्स के प्राइमर से बहुत मिलती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पैकेजिंग, लेकिन इनका जो काम है वो भी किसी हाई एंड ब्रांड से कम नहीं है। तो आप अगर अफोर्डेबल प्राइस पे एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाह रहे हो तो ये आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। तो ये हो गए हमारा फेस प्राइम। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं स्ट्रोक क्रीम। स्ट्रोक क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट होती है जो आप अप्लाई करते हो टू गेट दैट ग्लो फ्रॉम विद इन लुक, और उसके लिए नथिंग इज बेटर देन लैक्मे ल्यूमी क्रीम। अगर हम एक अंडर बजट प्रोडक्ट चाहते हैं तो उसके हिसाब से, अच्छा, व्हेनेवर आई कीप सेइंग बजट, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। बजट हर इंसान के लिए अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने जो बजट मार्क किया है हमारे लिए वो है 500 रुपीज़। इसलिए हम अगर बजट में यूज कर रही हूँ तो इट इज मेंट टू बी अंडर 500। तो अंडर 500 एक अच्छी सी ल्यूमी क्रीम अगर चाहिए तो वो हो सकती है लैक्मे की ल्यूमी क्रीम। इसमें 2 शेड्स भी आते हैं, एक गोल्डन ग्लो और एक ये जो मेरे पास है ये है रोजी ग्लो। तो इसको आप लगा सकते हो आफ्टर अप्लाइंग योर प्राइमर, और इस सो दैट जब आप अपना फाउंडेशन लगाते हो वो एक ग्लोई लुक आपको प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट होता है कंसीलर। तो कंसीलर के लिए एक मास्टर पैलेट मेरे पास बहुत अच्छा और बहुत ही हैंडी प्रोडक्ट है, जो कि हर कोई इसको मतलब प्रेज ही करता है, विच इज़ बाय इनसाइड। तो ये है इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट। इसमें आपको हर तरह का कंसीलर और कलर करेक्शन के लिए शेड मिल जाएगा। ऑरेंज फॉर योर पिगमेंटेशन, दिस डार्क ब्राउन फॉर योर कंटोरिंग,
लाइट ब्राउन जो होता है ये कंसीलिंग के काम आ सकता है, ये येलो सा जो शेड है थोड़ा सा हाईलाइट करने के काम आ सकता है। पर्पल इज टू कैंसिल आउट एनी रेडनेस, सॉरी ग्रीन इज टू कैंसिल आउट एनी रेडनेस। और ये जो है ये किसी पर्पल वाले का काम ये होता है कि कोई अगर बहुत ही वार्म टोन का फाउंडेशन आपके पास आ गया है तो उसको अगर कूल डाउन करना है तो यू कैन यूज दिस पर्पल वन। तो अभी मैं इससे कलर करेक्शन करूंगी। और कंसीलर में मेरे पास एक और ऑप्शन है विच इज द NY Bay का कंसीलर। NY Bay का ये कंसीलर है इन द शेड मिल्क चॉकलेट प्रेट्ज़ल। ये भी काफी अच्छा कंसीलर है, अगर आप एक अच्छा हाईलाइटिंग कंसीलर ढूंढ रहे हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन मैं देना चाहूंगी वो बोनस ऑप्शन है, ये वाला अंडर 500 नहीं है बट इट इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट विच इज द Maybelline इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आप एक हेवी कवरेज कंसीलर ले लोगे ना इस तरीके का तो आपको कई बार होता है कि फाउंडेशन नहीं भी लगाओगे तो भी अच्छा कवरेज मिल जाता है, बट इसका MRP जो है वो फॉर श्योर 500 से बहुत ऊपर है, तो इसलिए हम इसको इस कैटेगरी में नहीं ले सकते। बट अगर ये कभी आपको डिस्काउंट में मिले आप डेफिनेटली इसको ले लेना। और इसकी शेड रेंज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब करीब 10 या 12 शेड्स इसके आते हैं, तो आपको शेड भी आपका आराम से मिल जाएगा। और कंसीलर का कवरेज तो अमेजिंग है। मैं इसका एक ये ऑरेंज वाला शेड लेके अपना जो अंडर आई पिगमेंटेशन है इसको थोड़ा सा कवर कर लूँगी। अच्छा, इसका अगर आप पूरा मास्टर पैलेट नहीं भी लेना चाहते हो तो आप क्या बोलते हैं इस इंडिविजुअल कंसीलर्स भी आते हैं इनसाइड के, आप वो भी ले सकते हो। और कहीं तो पिगमेंटेशन नहीं है मेरे को, तो अब हम इसको आराम ओके। सो मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर से अपना करेक्शन कर लिया है। अब मैं ये वाला शेड लेके कंसील कर लूँगी। एंड थिंक सिंस मैं ही इस पैलेट को यूज़ करती हूँ तो इसलिए आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन डिपिंग माई फिंगर्स। बट अगर आप शेयर करते हो तो अवॉइड करना थोड़ा सा कि आप फिंगर्स डिप कर रहे हो। ओके, सो वी आर डन विद द कंसीलिंग। अब हम चलते हैं फाउंडेशन की तरफ। तो फाउंडेशन में भी मेरे पास आपके लिए 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें से 2 हैं फाउंडेशंस और 1 है स्किन टिंट। तो फर्स्ट फाउंडेशन जो मेरे पास है वो है Maybelline Fit Me का फाउंडेशन मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन और 16 आवर ऑयल कंट्रोल भी देता है विद SPF 22। ये आराम से आपको 250 रुपये 300 रुपये तक मिल जाता है। 329 इसका MRP है, बट ये छोटा वाला पैक आपको 250-270 तक मिल जाता है आराम से। और इसकी शेड रेंज भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, मतलब Maybelline की जितनी शेड रेंज है ये पूरी उसमें भी अवेलेबल रहती है, तो यू जस्ट नीड टू फाइंड अ परफेक्ट शेड। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है ब्लू हेवन का हाइपर मैट फाउंडेशन। इसमें आ जाता है SPF 25। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। इसकी बस एक ड्रॉबैक है कि इसके पास शेड्स नहीं है, इसके शेड सिर्फ 2 या 3 ही होते हैं। तो अगर आप फेयर स्किन साइड में हो या फिर ऐसे वीटेड स्किन टोन तक हो तो ही आप इसको ले सकते हो। अदरवाइज ये बहुत अच्छा है, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्किन टोन्स के लिए ये मिल जाता है। और इसकी एक बड़ी पैकेजिंग भी आती है, अगर आप जैसे ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो तो बड़ी पैकेजिंग आती है जो शायद 750 तक की रेंज में आपको आराम से मिल जाएगी। एंड लास्ट ऑप्शन है अगर आप डे वेडिंग्स अटेंड कर रहे हो या फिर बहुत लाइट कवरेज फाउंडेशन चाहते हो, सो यू कैन गो फॉर Maybelline Fit Me का स्किन टिंट। दिस इज फ्रेश टिंट विद विटामिन C विद कंटेन्स SPF 50। तो डे टाइम के लिए तो परफेक्ट है क्योंकि SPF भी मिल जाता है, बहुत ही लाइट शेयर कवरेज होती है, बिल्डेबल ज़्यादा नहीं होती क्योंकि स्किन टिंट है, इट्स नॉट अ फाउंडेशन, बट ये आपको बहुत अच्छी कवरेज देता है। मतलब वो वाला लुक होता है ना माई स्किन बट बेटर वाला लुक, ये वही आपको देने वाला है। तो अब हम फाउंडेशन लगा लेते हैं जल्दी से। सो आई एम गोना यूज द Maybelline Fit Me पोरलेस मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन। तो ये मैं इसका फाउंडेशन ब्रश लेके इसको जल्दी से अच्छा, ब्रशेस कम इन वेरी हैंडी जब आपको बहुत जल्दी में मेकअप करना हो ना,
तो ब्रशेस बहुत हैंडी आते हैं। नेवर फॉरगेट योर नेक। यू कैन सी कहीं पे भी क्रीजिंग नहीं आती। बहुत ही देखो क्या होता है ना, मिनिमम प्रोडक्ट लगाओ। It's not necessary to load yourself with products. Go for minimum products and it will be very very beautiful. Alright, moving on to the setting powders. तो setting powders में मेरे पास दो options है, दोनों ही बहुत अमेजिंग है। मैं रेगुलर यूज करती हूँ इन दोनों को। और इसमें सबसे पहला है Maybelline का Fit Me Compact। तो ये आप पैन देख के समझ सकते हो कि मैं इसको कितना ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसमें भी आपको शेड रेंज बहुत अच्छी मिल जाती है, काफ़ी अच्छा ऑयल कंट्रोल है। इट क्लेम्स टू हैव 16 आवर ऑयल कंट्रोल, बट हाँ डे वेडिंग में थोड़ा सा टचअप शायद लग सकता है। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है इनसाइट का लूज पाउडर। इसकी पैकेजिंग आप देख के समझ सकते हो कि मैं इसको कितना ज़्यादा यूज़ करती हूँ और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी आती है। और ये ड्राई स्किन वालों के लिए भी अच्छा है। मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि ड्राई स्किन वालों को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट कर देता है, बहुत ही पैची दिखता हो। ये बहुत अच्छा है क्योंकि मैं खुद ड्राई स्किन से आती हूँ और विंटर्स में भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, समर्स में भी। थोड़ा ऑयल कंट्रोल Maybelline के आगे कम है, लेकिन इट्स अ गुड प्रोडक्ट, इट्स एन ओके प्रोडक्ट। तो ये एक लूज पाउडर है और एक हमारे पास है कॉम्पैक्ट। मैं ये Maybelline का कॉम्पैक्ट लेके अपने अंडर आइज को सेट कर लूँगी, जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर यूज़ किया हुआ है। पूरा फेस नहीं सेट करूँगी क्योंकि मैंने लुमिक्रीम लगाई है, तो मैं वो जो थोड़ा सा शाइन है, ग्लो है, वो रहने देना चाहती हूँ। बट जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया बस उसको लॉक करने के लिए आई यूज दिस। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मेकअप फिक्सर के लिए। मेकअप फिक्सर में मुझे कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं दिखा इन अंडर 500 रुपीज़ अदर देन द इनसाइड मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर मैं हमेशा एक अपना जब बेस कर लेती हूँ उसके बाद एक बार मेकअप फिक्सर ज़रूर लगा लेती हूँ, क्योंकि बेस प्रोडक्ट कहीं नहीं जाना चाहिए। लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि मैं बेस प्रोडक्ट अपना एक ही बार लगा लेती हूँ सुबह सुबह, और जैसे अगर आपको 2-3 इवेंट्स अटेंड करने, आई मेकअप और लिप्स को चेंज करके आई क्रिएट अनदर लुक और बेस वहीं का वहीं रह जाता है। तो इसलिए अगर आपको इस तरीके से मेरी वाली शॉर्टकट्स अपनानी है, बीइंग अ ब्राइड्समेड या बीइंग अ ब्राइड ऑल्सो, अगर आपको ये शॉर्टकट अपनाना है, so it's good to fix in your makeup and then move on to the eye makeup. So we'll just take a shower in this makeup fixer, right? Let it dry. Moving on to the brows. Brows बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कभी अंडर एस्टिमेट मत करना ब्राउज को। तो मेरे पास ब्राउज के लिए दो ऑप्शंस हैं, दोनों ही बहुत ही सुपर प्रोडक्ट्स हैं। मतलब मैं सोच नहीं सकती कि इस प्राइस में ये प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। फर्स्ट वन इज मिस क्लेयर ब्राउ पेंसिल। ये बेचारी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसका पूरी पैकेजिंग जा चुकी है और ये इसका शेड है मेरा 02 डार्क ब्राउन। और मैंने पहले भी बता रखा है, ये मैं तब से यूज़ कर रही हूँ जब इसका प्राइस 60 या 65 रुपीज़ होता था। अभी भी इसका प्राइस 75 रुपीज़ है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 ईयर्स तो मेरी शादी को हो चुके हैं, ठीक है। तो शादी के पहले से मैं इसको यूज़ करती आ रही हूँ और कितनी पेंसिल्स मैंने इसकी ख़त्म करी होंगी, इवन आई डोंट नो। तो ये इतनी अच्छी पेंसिल है, अगर आपको डेली ऑफिस वेयर के लिए भी चाहिए तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन आता है स्विस ब्यूटी का 3 ब्राउज पाउडर एंड 1 वैक्स क्रीम शेप माई ब्राउज किट। ये है शेड 02 और इसमें आपको ये इस तरीके से 4 शेड्स मिल जाते हैं। 4 शेड्स नहीं है, सॉरी 3 शेड्स है और ये एक वैक्स मिल जाता है। तो ये वाला जो है वो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ और एक छोटा सा ब्रश भी मिल जाता है इसके साथ, जो कि ठीक है, मतलब काम चला सकते हो आप इससे। बट ब्राउ पाउडर से क्या होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक आता है एज कम्पेयर टू पेंसिल्स। क्योंकि पेंसिल से कई बार क्या होता है हम ओवरडू भी कर जाते हैं, और अगर टाइम ज़्यादा हो आपके पास तो आप इसको यूज़ करो, और अगर आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, आपको जल्दी जल्दी भरना रहता है, तो आप पेंसिल यूज़ करो। तो अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ इस किट को। आईब्रोज के बाद अब बात कर लेते हैं ब्लशेस की। ब्लशेस आर वेरी वेरी इन राइट नाउ, और ब्लश मतलब इतना ज़्यादा ट्रेंड करते हैं आजकल ब्लश मेकअप लुक्स। तो उसमें सबसे अच्छे ऑप्शंस जो मुझे मिलते हैं अंडर 500 रुपीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑब्वियसली इनसाइड कॉस्मेटिक्स इनसाइड मेकअप एसेंशियल्स का ब्लशर। दिस इज इन द शेड डस्टी रोज। ये ऐसा छोटू सा क्यूट सा पैकेजिंग में आता है, बट ये छोटा नहीं है, मतलब ब्लश के लिए ये बहुत बड़ा है, क्योंकि यू नीड अ वेरी टाइनी अमाउंट। और इसमें कुछ 5 या 6 शेड्स आ जाते हैं, और इनकी एक और रेंज है मेकअप
में जो कि चीक एंड लिप टिंट की है, उसमें भी 5-6 शेड आपको आराम से मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग अ पर्पल शेड, जो कि ब्लशेस में इतने कम प्राइस में मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये इनसाइड का ब्लशर है, ये डार्क रेड सा शेड है मेरे पास। और दूसरा जो ब्लश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इन दिस रेंज इज बाय द शुगर पॉप। शुगर पॉप का भी ये बहुत बड़ा ब्लश है ये, और ये पाउडर ब्लश है और इनसाइड वाला जो है वो क्रीम ब्लश है। इसका भी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है और शेड रेंज इसमें भी आपको काफ़ी सारी मिल जाती है। बट ये शुगर पॉप में जो कलर्स हैं ये मोस्टली टीनेजर्स के लिए ध्यान में रख के बनाए गए, तो बहुत ही ज़्यादा पॉप कलर्स मिलेंगे आपको। वेयरएज इनसाइड में आपको हर एज रेंज के लिए कलर्स मिल जाएंगे। तो इट्स अप टू यू आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, बट ये तो मेरे ख्याल से आज की डेट में 100 या 110 रुपये का आपको मिल जाएगा ये। तो अब हम इसी को लगा लेते हैं। ये तो बहुत थोड़ा थोड़ा लेंगे क्योंकि इसका पिगमेंट ना बहुत अच्छा है। सी मैंने ना बस ब्रश टच किया था और उसकी खासियत क्या है ना, मेकअप को मूव भी नहीं करता, बिल्कुल भी मेकअप मूव नहीं करेगा आपका। ओके, नेक्स्ट मेकअप प्रोडक्ट ऐसा है जिसको अंडर 500 ढूंढना, दैट टू विथ क्वालिटी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, विच इज़ आई शेडो पैलेट्स। आई शेडो पैलेट अब आप बोलोगे क्या दिशा, आराम से मिल जाते हैं, इनसाइड के आते हैं या फिर अपना स्विस ब्यूटी के मिल जाते हैं, मार्स के आई शेडो मिल जाते हैं जो कि आराम से 500 के अंडर आ जाते हैं। आई एग्री, बहुत कम आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसमें मल्टीपल कलर्स हो। एक पर्टिकुलर कलर स्टोरी को सर्व करने वाले आई शेडो पैलेट्स डेफिनेटली मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। स्विस ब्यूटी के मिलते हैं, मार्स के मिलते हैं, 250-300 के रेंज में आराम से मिल जाते हैं। बट जो आपको एक वाइड रेंज ऑफ कलर्स दे सके वो नहीं मिल पा रहे थे, तो इसलिए मैंने बहुत ढूंढ ढांड के कुछ ऑप्शंस निकाले हैं, अभी बताता हूँ। तो फर्स्ट आई शेडो पैलेट उनके लिए है जो कि मल्टीपल कलर्स पे अपना लुक क्रिएट करना चाहते हैं, विच इज़ बाय ब्यूटी ग्लेज्ड। ये है इनका कलर बोर्ड और ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि ये मुझे उनके लिए बहुत यूजफुल लगा जो कि मल्टीपल आई शेडो लुक्स क्रिएट करना चाहते हैं, दोज हू वांट टू लर्न टू प्ले विद कलर्स, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और इसमें हर तरह का कलर तो है ही, लाइक यू गेट ब्लू, देन यू हैव रेड्स एंड ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, उसके बाद आपको मिलता है ब्लू एंड देन पर्पल। तो हर तरह की कलर स्टोरी इसमें सर्व हो जाती है। फिर आपको ना ग्लिटर्स भी मिल जाते हैं, शिमर्स भी मिल जाते हैं, मैट्स भी मिल जाते हैं। तो देयर इज नो लुक जो कि आप इससे नहीं क्रिएट कर पाते हो। इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा पिगमेंटेशन का इशू है जो कि आपको बेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज लेकिन इसके ग्लिटर्स आप देख लोगे ना, माइंड ब्लोइंग है। मैट्स में थोड़ा सा पिगमेंट का कमी कभी कभी लग सकती है किसी किसी कलर में, हर कलर में नहीं बोलूँगी लेकिन किसी किसी कलर में थोड़ी सी कमी है जो कि ठीक है, बेरेबल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बोर्ड कंटेनिंग 60 कलर्स आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 300 या 350 रुपये का। Amazon पे इजीली अवेलेबल है, मैं लिंक डाल दूंगी, लिंक सारे प्रोडक्ट्स का मैं डालने वाली हूँ। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन दिखा रही हूँ वो उन लोगों के लिए है जो कि ज़्यादा नहीं ऐसे लुक्स क्रिएट करना है, जिनको कि भाई हमें बहुत कलरफुल लुक्स, हमें रेनबो बन के चलना है, नहीं करना है, जस्ट वांट टू गो फॉर वेरी सटल न्यूड लुक। आप यूज़ कर सकते हो मेकअप रेवोल्यूशन के आई शेडो पैलेट्स। ये इसका जो शेड है वो है करेज और प्यारा सा पैलेट है, इसमें थोड़ा सा आपको पिंक भी मिल जाता है, ऑरेंज है, देन यू गॉट सम न्यूट्रल शेड्स और ये गोल्डन ग्लिटर भी मिल जाता है। तो अगर आप ज़्यादा नहीं मेकअप करते हो, यू जस्ट वांट टू गो फॉर सटल न्यूट्रल लुक्स, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये भी 499 रुपीज़ में मिल जाता है और ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप जैसे शादी के बाद ट्रैवल वगैरह कर रहे हो या आप ज़्यादा सामान नहीं कैरी करना चाहते हो, बल्कि सामान नहीं कैरी करना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर दिस। और तीसरा ऑप्शन दैट केम एज अ सरप्राइज टू इनसाइड मेकअप एसेंशियल्स ने इतना अमेजिंग प्रोडक्ट निकाला है, विच इज देयर ऑल आईज ऑन यू आई शेडो पैलेट। ये मुझे क्यों पसंद आया है उसका मैं रीजन बताती हूँ आपको। ये इतना अच्छा पैलेट है, इसमें मतलब आप स्मोकी आई भी क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस। आप अगर चाहो तो पिंक, ऑरेंज, ब्राउन, येलो, ब्लैक, इवन वाइट, आपके पास हर तरह का कलर मिल जाता है। और ये मुझे अमेजोन से पड़ा था कुछ 270 रुपये का। इसका MRP भी कुछ ऐसे 300-350 ही है, तो अगर आप MRP पे भी खरीदते हो तो भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। 15 ऐसे शेड्स हैं जो कि आपको यूज़ होते ही होते हैं और इसके साथ बेस्ट पार्ट है कि आप लुक क्रिएट कर सकते हो, वो मोनोक्रोम लुक्स बहुत अच्छे क्रिएट होंगे, आप मल्टीपल लुक्स क्रिएट कर सकते हो। तो आज मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ।
तो जैसा मैं हमेशा एक मेकअप लुक में करती हूँ कि इस तरीके का एक शेड लेके अपने बेस पे पूरा लगा लूँगी पहले सब। अब मैं थोड़ा सा डेंस ब्रश लेके जो थोड़ा सा रेड सा शेड है जिसका नाम है मिंटी, इसको मैं लगा लूँगी सिर्फ अपने लिड्स पे। अब मैं क्या करूँगी कि जो पिछला मैंने जो ब्रश लिया था उसी को लेके एक बार इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर दूँगी, सो दैट कुछ हार्श लाइन्स ही नहीं दिखे दोनों शेड्स में। मोस्टली माय आई लुक, बट मैं सोची थोड़ा सा इसको वेडिंग ही बनाने के लिए इसमें से ये गोल्डन शेड लेके हल्का सा इसके ऊपर टॉप कर दूँ। तो ये हो गया मेरा आई शैडो लुक कंप्लीट। चलते हैं आई लाइनर्स की तरफ। तो आई लाइनर्स में भी मेरे पास दो ऑप्शन है आपके लिए। वन इज बाय ब्लू हेवन, ये है इनका वन स्ट्रोक लिक्विड आई लाइनर। ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, वाटर प्रूफ भी है अप टू एन एक्सटेंड। और दूसरा है मेरे पास NYBE का ग्लॉस आई लाइनर। ये भी बहुत बढ़िया पिगमेंटेड आई लाइनर है, तो आज मैं इसको लगाने वाली हूँ। NYBE is also I think one of the most underrated brands in Indian market. ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं काजल्स की। तो काजल में मैं आपके लिए अंडर 500 में कलर्ड काजल्स भी लेके आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं ब्लैक काजल्स की। तो ब्लैक काजल में मेरे पास आपके लिए दो ऑप्शंस हैं, एक है मेबेलिन कोलोसल, दूसरा है प्लम का काजल। दोनों ही परफेक्ट ब्लैक जेट ब्लैक काजल्स हैं और स्मच प्रूफ तो है ही है, वाटर प्रूफ है, दिन भर चलते हैं। तो कॉलेज गोइंग हो, ऑफिस गोइंग हो, शादी में जाना हो, कहीं पे वेडिंग गेस्ट हो या खुद दुल्हन हो, यू कैन गो बाय दीज। और दूसरा मेरे पास ये ब्राउन काजल का ऑप्शन है, ये है शुगर पॉप का ब्राउन काजल। इसका मैं पिगमेंटेशन दिखाती हूँ, काफ़ी हद तक स्मच प्रूफ है ये, मतलब इतनी आसानी से नहीं स्मज होता, वाटर प्रूफ भी है, तो आप इसको आराम से कंसिडर कर सकते हो। इसमें 3 शेड्स ही आते हैं, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसका प्राइस कुछ 350 नहीं, इसका प्राइस कुछ 180 रुपये ही था, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इसका ब्लू भी आता है, वो भी बहुत अच्छा दिखता है। तो अभी मैं प्लम का काजल लगा रही हूँ, मैंने इंडियन वेयर कर रखा है, तो उसमें ब्राउन भी मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट वो है जो कि आपकी आईज को पूरा वाइडन अप करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अभी टॉकिंग अबाउट मस्कारास, तो मस्कारास में मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं फॉर श्योर। एक है मेबेलिन कोलोसल मस्कारा, ये तो मतलब हर लड़की की पसंद है इंडिया में, आई गेस। इसको भी थोड़ा बहुत मेकअप पसंद है या नो मेकअप लुक करना है, आप इसके लिए ज़रूर ट्राई करते हो। और दूसरा है इनसाइट का अल्ट्रा कर्ल प्लस वॉल्यूम मस्कारा, तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और वाटर प्रूफ थोड़ा कम है। ये मेबेलिन वाटर प्रूफ भी रहता है, तो दिन भर चलता है। तो अभी हम मेबेलिन लगा देते हैं बिना मुंह ऐसे किए। मूविंग ऑन टू द सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट जो कि है हाइलाइटर। अब मैं ना हाइलाइटर्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं पर्सनली इंडिविजुअल हाइलाइटर्स नहीं परचेस करती हूँ। मेरे पास 2 हाइलाइटर पैलेट्स हैं, मैं बस उन्हीं को रिपीट करती रहती हूँ। तो इसलिए मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है कि कौन सा हाइलाइटर बहुत अच्छा है, कौन सा बेकार है, या कौन सा आप यूज़ कर। जो मैं यूज़ करती हूँ मैं उसके बारे में बता सकती हूँ कि वो बहुत अच्छा है, विच इज़ बाय द इनसाइट मेकअप एसेंशियल्स। और ये है इनका ग्लो हाइलाइटर पैलेट। इसमें आपको 4 शेड्स मिल जाते हैं, एक सिल्वर, ये लाइट गोल्डन सा, फिर कॉपर लाइट एंड ये ब्राउनिश सा शेड है। तो ये 4 शेड्स आपको मिल जाते हैं और ये काफ़ी हद तक सफिशिएंट है आपके कोई भी मेकअप लुक को कवर करने के लिए। इसके लिए मैं एक ये फ्लफी सा ब्रश लेके इस सिल्वर वाला लगा रही हूँ।
ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट इज ऑफ कोर्स द लिप्स। लिपस्टिक लगाना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है शादी में, क्या आप पार्टी में जा रहे हो तो लिपस्टिक के लिए मेरे पास आपके लिए 3 ऑप्शन हैं। फर्स्ट 2 आर लिक्विड लिपस्टिक्स, जो उनमें से फर्स्ट है ये शुगर पॉप की लिपस्टिक। इसका शेड है ब्रिक, ये काफ़ी अच्छा स्टे करती है, काफ़ी अच्छा पे ऑफ है इसका और लंबा तक चल जाएगी, टचअप की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आई हैव इज इनसाइट का मैट लिप इंक। ये भी अच्छा खासा कलर पे ऑफ है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है कि इनर लिप से फेड अवे होती है धीरे धीरे, तो आपको टचअप करना पड़ सकता है, बट कंसिडरिंग द प्राइस इसका टचअप करना कोई दिल नहीं दुखाएगा आपका। थर्ड ऑप्शन ऐसा है कि ये बहुत हैंडी है, अगर आपने इसको बैग में रख लिया तो आपका बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, और अगर एक चीज़ आपने खरीदी तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आप सॉर्टेड हो जाओगे। विच इज़ बाय स्विस ब्यूटी। ये है इनका ऑन द मूव लिप पैलेट। इसमें आपको ये 9 कलर्स मिल जाते हैं, जो 9 कलर्स बहुत ज़्यादा इंडियन मेकअप लुक्स के लिए सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। इसमें आपको ये मॉफ सा शेड मिल जाता है, देन यू गेट अ पिंक, यू गेट ऑरेंज, रेड, ब्राउन। तो ऑलमोस्ट हर इंडियन आउटफिट के लिए ये परफेक्ट शेड मिल जाते हैं आपको। और इसकी खासियत बताऊँ क्या है, आपको इसके लिए कोई ब्रश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आप खुद ही यूज़ कर रहे हो इसको, तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं जब ब्रश कर रही होती हूँ तब यूज़ करती हूँ उसको इस तरीके से। तो एंड आई एम डन। इतना सा ही लगता है और इसका कलर पे ऑफ इतना अच्छा रहता है। इसके साथ खासियत पता है क्या है कि ये फेड भी होता है ना, तो भी हल्का हल्का सा टिंट आपके लिप्स पे रहने वाला है। आप इसके साथ ये नहीं होता आपको कि यार पूरा लिप टिंट ही चला गया है, लिप्स पे कुछ बचा ही नहीं है, ये फेड होगा, नो वंडर। लेकिन ये इसका जो टिंट है वो धीरे धीरे जाता रहता है, तो ऑफकोर्स 5 से 6 घंटे तक आराम से इसका टिंट आपके लिप्स पे रहने वाला है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये हैंडी बहुत लगता है मुझे। अगर मेरे बैग में है तो मुझे ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं कौन सा कलर लगाने वाली हूँ, कौन सा कपड़े पहन रही हूँ, मैच होगा नहीं होगा, मेरे पास सब है। और ज़्यादा होता है तो मिक्स एंड मैच कर लो इसमें से। तो अब मैं जल्दी से जाती हूँ, थोड़ा सा अपना लुक चेंज करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक, जो कि हमने क्रिएट किया है यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स अंडर ₹500। अगर इसमें मैं बार बार ये चीज़ बोलना चाह रही हूँ, हर चीज़ के 2-2, 3-3 ऑप्शन दिखाए हैं, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि आपने सब खरीदना है। आप जो एक आपको चाहिए वो चीज़ खरीदो, और अगर आपके पास कोई चीज़ ऑलरेडी है तो बिल्कुल मत खरीदो, उसी को यूज़ करो, प्लीज़ होल्डिंग मत करो। ओके, तो ये था हमारा मेकअप लुक और ये थी हमारी ब्राइडल मेकअप किट, जो कि ब्राइड्स भी यूज़ कर सकती हैं और वेडिंग गेस्ट भी यूज़ कर सकती हैं आराम से। आपका मतलब इतने प्रोडक्ट्स में आपकी पूरी शादियां अटेंड हो सकती हैं, और अगर आप जैसे नई ब्राइड हो तो आपके जितने भी फंक्शंस होने वाले हैं शादी के बाद, आप आराम से अटेंड कर सकते हो इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर करके। और ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो बता देना कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी। लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर लेना। एंड अंटिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम द गोल्डन ब्लश। लव यू ऑल सो मच।